आज हम लोग टेंस के बारे में देखेंगे। टेंस जो कि हम जानते हैं, टेंस का हिंदी काल होता है। आइए देखते हैं। टेंस टाइम को दर्शाता है और वर्क को। टाइम का हिंदी होता है समय, वर्क का हिंदी होता है काम। टेंस जो है समय और काम को दर्शाता है। आइए टेंस का हम लोग देखते हैं, एक इसका डिफिनेशन देखते हैं। लिखा गया है टेंस इज ए कैटेगरी दैट रेफरेंस टाइम एंड वर्क। टेंस जो है समय और काम को दर्शाता है। टेंस का ये डिफिनेशन हो गया। अब आइए इसको हिंदी में हम देखते हैं। लिखा है काल से समय और काम का बोध होता है। आइए हम इस पे एक उदाहरण इसका देखते हैं। एग्जाम्पल, इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये होगा लिखा है मैं खेल रहा हूँ। इस वाक्य में हम देखते हैं सबसे पहले तो जहाँ पे हम दिखाए हैं समय और काम का बोध होता है। तो यहाँ पे खेलना हो गया मेरा काम, मैं ये काम कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ। अब इसमें समय तो दिखा नहीं रहा है, लेकिन सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है मैं खेल रहा हूँ। इसका मतलब मैं अभी खेल रहा हूँ, इस टाइम मैं खेल रहा हूँ। इसका इंग्लिश देखते हैं। आई एम प्लेइंग। अब देखते हैं हम लोग टेंस के प्रकार। टेंस के प्रकार, जैसा कि हम जानते हैं टेंस के 3 प्रकार होते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर। ट्रेडिशनल ग्रामर के हिसाब से टेंस के 3 प्रकार होते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो है उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस, जिसे हम लोग हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा जो है वो है पास्ट टेंस, जिसका हिंदी भूतकाल होता है। और जो तीसरा होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। इसका भविष्य काल।
ये हो गया टेंस के 3 प्रकार। अब हमें ये पता चलना चाहिए कि ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार टेंस के 3 प्रकार होते हैं। जैसा ट्रेडिशनल ग्रामर मतलब हिंदी के अनुसार टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन इंग्लिश में केवल 2 ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस। जो कि वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल। इस टेंस से क्या पता चलता है हमें कि कोई भी घटना जो अभी चल रही हो या मौजूदा स्थिति जिसका मतलब जिससे संकेत हो, उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं या वर्तमान काल कहते हैं। आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन। दिस टेंस रिफर टू द एक्शन विच इज हैपनिंग नाउ। ये टेंस वो बताता है जो भी अभी मौजूदा समय में कोई घटना घटा हो या कोई स्थिति चल रही हो। ठीक है, आइए इसका हिंदी में हम देखते हैं। वर्तमान काल किसी मौजूदा घटना या किसी मौजूदा स्थिति को बताता है। आइए इस पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। मैं पढ़ रहा हूं। आइए इसका इंग्लिश देखते हैं ट्रांसलेशन बना के। आई एम रीडिंग। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? टेंस जो है इसका सबसे पहला रूप प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी तो प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सब कोई पहले सुना होगा, लेकिन प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस ये आपके लिए नया होगा। ये 3 नाम आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आगे चल के आपको ये 3 नाम में अगर मिल जाए आपको तो कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस का हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। जहाँ पे लिखा हुआ है इस टेंस में दैनिक जीवन में हो रहे कार्य का बोध होता है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, ये सब आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है जो सामान्य रूप से चलता हो काम। इसे हम इसका डेफिनेशन इंग्लिश में देखते हैं। दिस टेंस रेफर्स फॉर द एक्शन फॉर डेली लाइफ। ये जो हमारे दैनिक जीवन में जो भी एक्शन होते रहते हैं उसके बारे में इस टेंस में आता है। ठीक है, आइए इसका एक एग्जांपल है मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं पढ़ता हूँ,
आई रीड। सिंपल प्रेजेंट जो है इसका जो पहचान होता है, यहाँ पे लिखा है रूल ऑफ आइडेंटिफाई, लिखा है हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, तो उस टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करते हैं। यानी जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता, ते, ती हो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करते हैं। आइए इसका देखते हैं बनावट कैसे होता है। वाक्य का बनावट मतलब स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। वर्ब 1 मतलब वर्ब का पहला रूप और वर्ब 5 मतलब वर्ब का पांचवा रूप। एग्जाम्पल आइए देखते हैं। मोहन रोता है, इस हिंदी क्रिया के अंत में ता आ गया, तो मोहन रोता है का इंग्लिश बनेगा मोहन वीप्स। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, वे लिखते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन जो है बनेगा दे राइट। अब यहाँ हम लोग को एक बात पता होना चाहिए कि वर्ब 1 कहाँ पे लगेगा और वर्ब 5 कहाँ पे लगेगा। तो ये जो वर्ब 1 है ये लगता है सब्जेक्ट के फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन के प्लूरल में। वर्ब 5 जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही केवल यूज होता है। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि पर्सन क्या है, सिंगुलर क्या है और क्या क्या उसका यूज होता है। आपको पता ये चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट के साथ V1 लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ V5 लगेगा। अगले वीडियो का इंतजार करें, बहुत जल्द हमारा चैनल अपलोड करेगा। और आपको किसी भी तरह का इंग्लिश में समस्या हो तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। और जो आज आपको पढ़ा दिया गया इसका रिवीजन करें, इसकी अच्छे से तैयारी करें।